Assalamu alaikum dear students. Today it's 24th of July and I am your junior English teacher of 4th class. Today's our topic is the golden fleece. It's our chapter on page number 90. Let's start our chapter. Golden fleece means sunehri ऊन. Immediately the 50 heroes, immediately mean फौरन 50 heroes got on a boat. फौरन 50 heroes सवार हो गए. एंड साइजिंग देयर ओर्स और अपने चप्पू पकड़ते हुए हेल्ड दैम प्रिपेंडिकुलरली इन द एयर और अपने चप्पू अमूदन हवा में पकड़ लिए. वाइल और फ्यूज जबकि और फ्यू हु लाइक्ड सच टास्क वाइल और फ्यूज जबकि और फ्यू हु लाइक्ड सच टास्क जिसको ये कम पसंद है फॉर बेटर दैन रोइंग जिसे कि कश्ती चलाने से बेहतर ये काम लगता है. स्वेप्ड हिज फिंगर्स अक्रॉस द हार्प जिसने कि अपनी उंगलियां सारंगी पर फेरी. मतलब ये कि सिवाय और फ्यू के जो कि कश्ती पर सवार नहीं हुआ जिसने कि अपने चप्पू नहीं पकड़े थे सिवाय उस और फ्यू के जिससे कि सिवाय सारंगी बजाने के कोई दूसरा काम अच्छा नहीं लगता था. At the first ringing note of the music, they felt the vessel steer. जैसे ही उसने पहली सारंगी को बजाया, पहली घंटी उसकी बजी, मौसीकी की पहली घंटी बजने पर उन्हें बर्तन में हलचल महसूस हुई. Orpheus thrummed away briskly. तो ऑर्फ्यू ने क्या किया, वो अकड़ कर चलना, ब्रिस्कली उसके पहलू की तरफ. मीन्स ये कि जो उस पर सवार थे जिसको गैली पर, तो वो उसके पहलू की तरफ चला अकड़ के. एंड द गैली स्लाइड एट वंस इनटू द सी. और जो गैली थी, गैली मीन्स होता है हमारे पास पुराना जहाज़, पुराने ज़माने का जंगी जहाज़. एंड द गैली स्लाइड एट वंस इनटू द सी. और जो गैली थी वो पानी में एकदम से फिसल गई, एकदम समंदर में फिसल गई. डिपिंग हर प्रो डीपली और अपना अगला हिस्सा पानी में भिगोते हुए, डबोते हुए. एंड राइजिंग अगेन एज बियॉन्ड एज अ स्वैन. और क्या उसका अगला हिस्सा पानी में डूब रहा था और वो दोबारा हंस की तरह खुशकुन होकर उठी. मीन्स ये कि एकदम से जब वो पानी में गई तो नीचे चली गई, उसके बाद वो एकदम से ऊपर वापस उभरी, ऊपर उठी. 3 triumphantly did the Argos sail out of harbor. तो इस तरह से triumphantly मीन्स होता है खुशकुन अंदाज में, फातिहाना अंदाज में, जो आर्गो था वो बंदरगाह से सफ़र पर रवाना हुआ. Amidst the good wishes of everybody except the wicked old Peleus, सबकी नेक अच्छी ख्वाहिशात के साथ सिवाय, except सिवाय, द विग्ड ओल्ड पैलेस सिवाय विग्ड के जो कि ओल्ड पैलेस था. हु स्टूड ऑन अ प्रोमोंटली स्काउलिंग एट हर जो कि एक टीले पर, प्रोमोंटली में होता है टीला या मुकाम, एक टीले पर खड़ा हुआ था उन पर झपटते हुए, देखते हुए. एंड विशिंग ही कुड ब्लो और वो ये ख्वाहिश कर रहा था कि काश वो इसके धुएँ को, ब्लो मीन धुआं, आउट ऑफ हिज लंग्स उसके धुएँ के वो ख्वाहिश कर रहा था कि काश वो फेफड़ों से धुआं निकाल सकता. द टेम्पेस्ट ऑफ रैथ गुस्से का, दैट वॉज इन हिज हार्ट जो कि उसके दिल में था. तो उसने क्या किया, इस तरह से वो क्या ख्वाहिश करता था कि वो इसके फेफड़ों से गुस्से के तूफान उड़ा दे जो उसके दिल में था. एंड सो सिंक द गैली विद ऑल ऑन बोर्ड जो कि गैली वो जो पुराना जहाज़ था उसके साथ डूबी हुई थी. टू मेक द टाइम पास मोर प्लेजेंटली ड्यूरिंग द वॉयेज, बहरी सफ़र को अच्छा मज़ीद खुशगवार गुजारने के लिए. द हीरोज़ जो थे उन्होंने क्या किया, टॉक्ड अबाउट द गोल्डन फ्लीस, गोल्डन सुनहरी ऊन के बारे में बातें करने लगे. इट हैड ओरिजिनली बिलोंग टू अ रैम, ये हकीकी तौर पर एक दुम्बे से ताल्लुक़ रखती थी. गोल्डन फ्लीस मीन सुनहरी ऊन. हु हैड टेकन ऑन हिज बैक 2 चिल्ड्रन, जिसने के 2 बच्चे अपनी कमर पे उठाए हुए थे. when in danger of their lives, जबकि उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में थी, and fled
with them over land and sea, और उनके साथ वो भाग रहा था समंदर और ज़मीन पर। One of the children whose name was Helle, एक बच्चा उनमें से एक बच्चा जिसका नाम हेले था, fell into the sea, पानी में समंदर में गिर गया, and was drowned, और डूब गया। But the other, a little boy named Phrixus, और दूसरा बच्चा जिसका नाम Phrixus था, was brought safely ashore by the faithful ram, और दूसरा बच्चा जिसका नाम Phrixus था वो बहुत आराम से अशोर मीन किनारे पर, दूसरे किनारे पर लाया गया, पहुंच गया था हिफाजत के साथ। सेफली मीन हिफाजत के साथ कि दूसरे किनारे पर पहुंच गया, किसके ज़रिए? वफ़ादार उस दुम्बे के ज़रिए, उसकी वजह से। हु हाउएवर वॉज सो एग्जॉस्टेड, जो कि इतना ज़्यादा थक चुका था, दैट ही इमीडिएटली ले डाउन एंड डाइड, जो कि फ़ौरन ही, जैसे ही वो किनारे पर पहुँचे, वो जो दुम्बा था वो इतना थक चुका था कि वो ज़मीन पर खुश्की पर पहुँचते ही वहाँ पर जाके क्या हुआ? ले डाउन, लेट गया, एंड डाइड, और मर गया। इन मेमोरी ऑफ दिस गुड डीड, उसकी इस अच्छे काम की याद में, द फ्लीस ऑफ द पुअर डेड रैम वॉज मिरेकुलसली चेंज टू गोल्ड, उसके इस काम के, इस जो इतना अच्छा काम किया था उसके अजर के तौर पर इसका क्या हुआ कि उसकी जो फ्लीस, उसकी जो ऊन थी वो किस में चेंज हो गई? सोने में, गोल्ड में। मेरिकुलसली चेंज, मोजिज़ाना तौर पर, मेरिकुलसली मीन मोजिज़ाना तौर पर, चेंज टू गोल्ड, सोने में तब्दील हो गई। इट वॉज हंग अपॉन अ ट्री इन अ सेक्रेड ग्रोव, ये एक दरख्त, एक मुकद्दस दरख्त की ग्रोव पर लटका दी गई। वेयर इट हैड नाउ बीन केप्ट फॉर मैनी ईयर्स, जो कि वहाँ पर अब कई सालों से मौजूद है। और एंड वॉज द एनवी ऑफ माइटी किंग्स, और बहुत से बादशाहों के लिए बाइस हसद बनती है, मतलब बहुत से बादशाह इस चीज़ से हसद करते हैं कि वहाँ गोल्ड की एक, मतलब वो उस दुम्बे की गोल्ड की जो सारी फ्लीस है वो वहाँ पे ऊन लटकी हुई है जो कि सोने की है। हु हैड नथिंग सो मैग्निफिसेंट इन एनी देयर पैलेसेस, जिनके पास ऐसी मुकद्दस चीज़ें उनके महलों में नहीं हैं। तो ऐसे बादशाह जिनके पास ऐसी चीज़ें उनके महलों में मौजूद नहीं हैं, वो इस चीज़ से हसद करते हैं कि इस बादशाह के पास इतनी अच्छी चीज़, इतना सोने की ऊन, सुनहरी ऊन, गोल्ड की उनकी उस बादशाह के पास मौजूद है। तो इस तरह से बाकी सारे बादशाह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। So it was today's our lecture, today's our topic, it is completed. It was very interesting. He get a reward for his good deed. So it was interesting and our lecture is completed. Good luck and Allah Hafiz.